आप सभी दर्शकों का संत वचन एकता चैनल पर स्वागत है। दोनों ही शरीरों से भगवान ने अवतार लिया था और दोनों ही का अपना अपना महत्व है, इसीलिए किसी को श्रेष्ठ कहना अज्ञानता होगी। दोनों ही अवतारी पुरुषों में कोई भी एक दूसरे से कम नहीं कहे जा सकते, क्योंकि दोनों ही उस केंद्रीय सत्ता के दायरे से ही अवतार लेते हैं। केंद्रीय सत्ता को भूमा भी कहा गया है। यह वह स्थान है जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, सब कुछ यहीं से होता है, इसलिए इसे केंद्रीय सत्ता का नाम दिया है। सभी अवतारों को प्रकृति द्वारा दिशा निर्देश इसी केंद्रीय सत्ता अल्टीमेट गॉड से मिलते हैं। दोनों ही अवतारी महापुरुषों में शक्तियों का समावेश एक जैसा होता है, लेकिन शक्तियों का प्रयोग युग और काल के अनुसार अवतारी महापुरुषों को स्वयं निर्धारित करना होता है। इससे पहले आप राम और कृष्ण के बारे में जानें। आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दोनों ही अपने अपने युग के सर्वश्रेष्ठ नायक हैं। त्रेता में अवतरित राम आज भी लोक नायक हैं। धर्मार्थ द्वापर में कृष्ण का आविर्भाव हुआ। त्रेता और द्वापर दोनों ही युगों में देश, काल एवं परिस्थितियाँ भिन्न थीं, सामाजिक एवं नैतिक मूल्य भिन्न थे। दोनों ही युग पुरुष अतुलनीय हैं। राम ने जीवन के कठिनतम कर्तव्य मार्ग पर चलकर स्वयं के अनुकरणीय उदाहरण द्वारा लोक मर्यादा का मार्ग प्रशस्त किया और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। कृष्ण ने कारागार में जन्म लेकर जीवन की कठिनाइयों को स्वयं अनुभव किया और विषम परिस्थितियों में अपना मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने धर्म रक्षा के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक परिवर्तन का सुझाव दिया। कर्तव्य पथ पर कृष्ण एक ओर जहाँ शांति दूत हैं, वहीं दूसरी ओर मोहग्रस्त अर्जुन को महाभारत के युद्ध में मैदान में भगवत गीता का उपदेश देकर कर्तव्य मार्ग के प्रेरक धर्म रक्षक भी हैं। कृष्ण का जीवन सृजन और विध्वंस, प्रेम एवं युद्ध का अनोखा उदाहरण है। उन्होंने दोनों के महत्व और आवश्यकता को रेखांकित किया है। कर्म और धर्म को कृष्ण ने जीवन में बड़े ही व्यवहारिक रूप से परिभाषित किया है। युगों युगों तक राम का आचरण एवं कृष्ण की गीता का मानवता के पथ पर आलोकित करने के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करती होगी। भगवान श्री कृष्ण कलयुग के मैदान में, जबकि श्री राम भगवान त्रेता युग में थे। जब दोनों का युग ही अलग अलग था तो दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है। त्रेता युग में पाप और अन्याय का इतना प्रकोप नहीं था और इसीलिए उस दौर में श्री राम को राजकाज में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। पर अगर बात श्री कृष्ण की जाए तो उनके दौर में कलयुग आ गया था, जहाँ हर तरफ पाप ही पाप फैला हुआ था। ऐसे में दोनों भगवान का व्यक्तित्व अलग अलग था। जैसे राम सबरी के झूठे फल खाते हैं, तो जो ये दिखाता है कि जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। राम एक आदर्श पुत्र थे जिन्होंने पिता की हर आज्ञा मानी। नंबर 3, प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी वचन पे अड़ग थे। नंबर 4, धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो गए थे। नंबर 5, भाइयों के साथ में अगाध प्रेम, भाई भी उनकी हर आज्ञा मानते थे। नंबर 6, सीता यानी अपनी पत्नी से प्रेम के साथ साथ सीता के लिए सबसे भिड़ जाना। नंबर 7, दोस्ती में सदैव तत्पर रहना और यूँ कहें कि दोस्त की मदद के लिए हमेशा तैयार। राम ऐसे तो कोई कमी नहीं थी, उनका व्यवहार सबके साथ अच्छा था। दोस्त के साथ दोस्ती का, दुश्मनों के साथ दुश्मनी का। पर क्या सिर्फ यही सच्चाई है? इसमें आगे उनकी कुछ
कमियां भी थीं जो रामायण में वर्णित हैं, पर सीधे तौर पे नहीं। जैसे राम ने बाली को पीछे से मारा था, जो धर्म युद्ध के खिलाफ है। कई होशियार इसमें अपनी अपनी सफाई देते हैं, पर मनुष्य रूप में जो उन्होंने किया वो गलत नहीं है। सीता माता की बार बार अग्नि परीक्षा लेना जो कतई गलत है। यहाँ भी कुछ समझदार लोग बोलते हैं कि राम ने ये सब राजकाज को संतुलित रखने के लिए किया था, पर उस स्त्री पर क्या गुजरी होगी जिसे बार बार अपने को साबित करना पड़ा। और ये सोच के देखिए, और आगे तो राम ने सीता को राज्य से बाहर निकाल दिया। अगर कृष्ण भगवान की बात की जाए तो वहाँ भी कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। कृष्ण भी राम की तरह एक राजा और एक पति थे, पर उन्होंने राज्य और पत्नी दोनों को ही संतुलित करके रखा। इतना भी नहीं, दोस्ती तो कृष्ण ना भी अच्छी ही दिखाते थे। सीधे सीधे देखें तो कृष्ण भी राम के समतुल्य थे लगभग हर मामले में। पर क्या कृष्णा में बुराई नहीं थी? आइए देखते हैं। प्यार किसी और से, शादी किसी और से, इसका चाहे कोई भी साबित वैज्ञानिक कारण क्यों ना हो, पर गलत तो गलत है। आज के युग में आप एक बार अपनी बीवी से बोलिए कि मैं प्यार किसी और से करता हूँ, पर शादी तुमसे की, फिर देखो क्या होता है। बालकांड में चोरी, झूठ, चालाकी ये सब आम था। आप ये बात बच्चा समझकर छोड़ सकते हैं, पर भगवान के हिसाब से ये कहाँ तक उचित है। गोपियों को छेड़ना, उनके साथ मस्ती करना, मटकी फोड़ना, संपत्ति का नुकसान, मित्रों के साथ मिलकर तरह तरह के असामाजिक कृत्यों को मस्ती मस्ती में अंजाम देना, इसमें बड़ी बात यह है कि गोपियों इसका बुरा नहीं मानती थीं। पर क्या यह सही है? आप छेड़ सकते हैं। भगवान के लिए चित्रण कहाँ तक उचित है? महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े कौरव धुरंधरों को कृष्णा ने अपनी चालाकी से, सूझबूझ से मरवाया। पर रुकिए, महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है, तो क्या धर्म युद्ध में आप धर्म को साइड में रखकर झूठ के सहारे हत्या करवाना कहाँ तक सही है? धर्म युद्ध में दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी ताकत के बल पर युद्ध जीतना था, तो चालाकी की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो बस शुरुआत है। अगर आप गिने जाएंगे तो बहुत से ऐसे कांड हैं जहाँ एक मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाने वाला व्यक्तित्व आपको कृष्णा में तो नहीं मिलने वाला, न ही राम में आपको ऐसा चित्रण मिलने वाला है। आप जिस चरित्र की बात कर रहे हैं, वैसा चरित्र आपको भगवान के किसी भी इंसानी रूप में नहीं मिलेगा, क्योंकि सब में कुछ न कुछ कमी है। ये कहानियाँ हैं जिसने भी लिखी हैं, उन्होंने भी कोई आदर्श चरित्र सोच कर ये कहानियाँ लिखी हैं। उस दौर में राज्य चलाने के लिए लोगों को शिक्षा देनी होती थी, जो इन चरित्रों के माध्यम से दी जाती थी। अब आपका प्रश्न कि आज के युग में ज़्यादा प्रासंगिक कौन है, तो ये कृष्णा है, या मैं आपको बता दूं कि कुछ संस्थाओं जो कृष्णा पर आधारित हैं, उन्होंने कृष्णा को बेहतर माना है, ताकि कृष्णा को राम से भी ज़्यादा आदर्श चरित्र दिखाया जा सके। पर जैसा कि मैंने कहा, इंसानी रूप में भगवान को कोई चरित्र आदर्श नहीं है, या यूँ कहें कि लिखने वाले ने कुछ न कुछ कमी डाली है, जो ये साबित करती है कि या तो चरित्र आदर्श नहीं, या फिर ये भगवान नहीं, या वक्त के हिसाब से बदलने वक्त के साथ का चित्रण भी बदला है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें प्यारे दोस्तों। नमस्कार।